स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 फुल स्पॉइलर रिव्यू हॉकिंस का एंड। तो बस यही खत्म होता है। सालों के मॉन्स्टर्स, मेमोरीज, बाइक्स, ब्लड और दोस्ती के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली एंड हो चुका है। सीजन 5 वॉल्यूम 2 सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, ये उससे तोड़ता है, जला देता है और फिर शांति से खत्म करता है। और ऑनेस्टली ये इमोशनल है, डार्क है, थोड़ा इम्परफेक्ट है, लेकिन बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। वॉल्यूम 2 शुरू होता है जब हॉकिंस ऑलरेडी हार चुका होता है। अपसाइड डाउन पूरी तरह रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो चुका है। रेड लाइटनिंग, क्रैक्ड स्काई, लॉकडाउन छोड़ रहे हैं। जो हॉकिंस हम जानते थे वो अब जिंदा नहीं लगता। वेक्ना अब छुप कर नहीं खेल रहा, वो जीत रहा है। हर एपिसोड हैवी लगता है, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चीनी वाली हो, और एंड में वो चीज चली भी जाती है। वेक्ना सिर्फ मॉन्स्टर नहीं रहा, वॉल्यूम 2 में वो एक आइडिया बन जाता है। ट्रॉमा का सिंबल। हर वो दर्द जो कैरेक्टर्स ने दबा के रखा था, उसका प्लान सिर्फ दुनिया खत्म करना नहीं, वो मीनिंग हाई एरेज करना चाहता है। उसके लिए सफरिंग हाई ह्यूमैनिटी है, और इसलिए ह्यूमैनिटी डिजर्व करती है खत्म होना। और यही से वो स्कैरी बनता है। पावर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा राइट लगने लगता है। 11 का आर्क इस वॉल्यूम में दिल तोड़ देता है। उससे एक सच समझ आता है, वो सबको नहीं बचा सकती। उसका फाइनल फाइट फ्लैशी नहीं है, कोई बिग एक्शन नहीं, ये एक मेंटल और इमोशनल बैटल है। और हाँ, 11 जिंदा रहती है, लेकिन एक हैवी प्राइस के साथ। एंड में वो अपसाइड डाउन को सील करने के लिए अपनी पावर्स सैक्रिफाइस कर देती है। नो पावर्स, नो ब्लड, बस एक नॉर्मल लड़की जो फाइनली जीने का चांस पाती है। मैक्स उठ जाती है, पर पहले जैसी नहीं होती। उसकी मेमोरीज ब्रोकन है, फीलिंग्स याद है, चेहरे नहीं। और जब उससे फाइनली लुकास याद आता है, वो सीन सीधा दिल पे लगता है। एडी मनसन का लेगेसी ब्यूटीफुली हैंडल किया गया है। टाउन को सच पता चलता है। एक मेमोरियल, एक गिटार चुपचाप पड़ा हुआ। उसकी डेथ अनडू नहीं होती, पर उसका मतलब मिल जाता है। माइक, डस्टिन, लुकास और विल अब बच्चे नहीं है। वॉल्यूम 2 इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है। विल अपने फीलिंग्स फाइनली बोलता है, ड्रामा के लिए नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी के लिए। माइक कोई परफेक्ट स्पीच नहीं देता, बस जो दिल में है वही बोलता है। डस्टिन सबसे ज्यादा ग्रो करता है। इस बार नो जोक्स, सिर्फ दर्द और मैच्योरिटी। ये लोग हीरोज बन के एंड नहीं करते, ये सर्वाइवर्स बन के एंड करते हैं। लास्ट सीन बिल्कुल शांत है, ना मॉन्स्टर्स, ना लाउड म्यूजिक, बस हॉकिंस रीबिल्ड हो रहा है। ग्रुप पुराने बाइक ट्रेल पे मिलता है, ज्यादा बात नहीं होती। 11 हल्का सा स्माइल करती है, कैमरा पीछे जाता है, और तब समझ आता है, स्ट्रेंजर थिंग्स कभी मॉन्स्टर्स के बारे में था ही नहीं। ये स्टोरी थी बचपन के खत्म होने की। क्या सीजन 5 वॉल्यूम 2 परफेक्ट है? नहीं। क्या ये इमोशनल, ब्रेव और कैरेक्टर्स को रिस्पेक्ट करता है? बिल्कुल। ये नॉस्टैल्जिया पे डिपेंड नहीं करता,
ये उसको छोड़ देता है और इसलिए ये काम करता है। रेटिंग 9/10। एक आइकॉनिक सीरीज के लिए एक पावरफुल गुड बाय।